तो आज हम देखेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में, है ना। तो चलो बिना कोई डिले हम स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है कि ये एक बिल्डिंग डेटा टाइप है। बिल्डिंग डेटा टाइप मतलब कि ये पहले से ही सी में डिफाइन होता है ना। जितने भी और डेटा टाइप हैं, मान लेते हैं कि और जैसे कि प्रिमिटिव के अलावा जो भी है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे कि इनम हो गया, आगे हम देखेंगे। और जितने भी, अभी तुम्हें नाम नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, अगर पता भी होगा तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो इसके अलावा जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप से ही मिलकर बने होते हैं। पर प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, जैसे हमने क्या किया था अभी कुछ टाइम पहले, हमने देखा होगा एक प्रिंटफ फंक्शन करके, है ना, प्रिंटफ फंक्शन। तो इसे हम क्या करते थे, सीधे सीधे अपने जो कोड रहता था, है ना, सी का कोड रहता था, वहाँ इसे क्या करते थे, सीधे यूज कर लेते थे प्रिंटफ, ठीक है। और उसके बाद जो भी हमें प्रिंट कराना होता था वो हम यूज करके लिख देते थे, यहाँ पे लिख देते थे, वो बेसिकली हमारे आउटपुट में प्रिंट होकर के आ जाता था, ठीक है, आउटपुट में। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है पहले से ही सी में डिफाइन होते हैं, हमें सिर्फ यूज करना रहता है, हो गया। जैसे हमें कैरेक्टर वगैरह स्टोर करना है तो उसके लिए कैर है, ठीक है। और ये इतना तो हमने पहले से ही पता करके रखा है कि डेटा टाइप होते क्या हैं। बेसिकली जो वेरिएबल होते हैं और फंक्शन होते हैं वो किस तरह की वैल्यू स्टोर और रिटर्न करेंगे, है ना। वेरिएबल क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कुछ ना कुछ, तो किस तरह का डेटा स्टोर करेगा उसको हम किसके थ्रू बताते हैं, कंपाइलर को, डेटा टाइप के थ्रू। हम लिख देते हैं वेरिएबल के पहले कि किस तरह का वेरिएबल ये वैल्यू स्टोर करके रखेगा। अगर हमने इंट लिख दिया तो समझ जाता है कि अच्छा ये इंटीजर रखेगा, ठीक है। तो आप कैसे भी वैल्यू दो, कैसे मतलब 1.1, ये तो इंटीजर नहीं है ना, ये तो एक डेसिमल पॉइंट है। तो क्या करेगा, डेसिमल के बाद के जितना भी पार्ट है उसे निगलेक्ट कर देगा, उसे स्टोर ही नहीं करेगा। डेसिमल के पहले वाला जितना पार्ट है उतना जा करके स्टोर कर लेगा अपने वेरिएबल में, ठीक है। हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में थोड़ी सी बात करा था पहले, और उसी का हम थोड़ा सा देख रहे हैं और ज़्यादा, ताकि चीज़ें बार बार दोहराते रहने से ना याद रह जाती हैं और ढंग से अंदर तक समझ आती हैं, कोई भी डाउट नहीं रहता। तो इसलिए हम देख रहे हैं। तो हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, हमारा जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है बिल्डिंग है। बिल्डिंग मतलब अभी अभी हमने बताया कि पहले से ही ये हमारे सी में डिफाइंड रहती है, हम सीधे यूज करते हैं। हम सीधे अपने वेरिएबल के सामने इंटीजर लिखना हो तो इंटीजर लिख देंगे, कोई ज़रूरत नहीं उसे बताने का कि किस टाइप का है, क्या करेगा, है ना। ये पहले से ही कंपाइलर के अंदर कहीं ना कहीं ये कैसे करके डिजाइन करके रखते हैं कि इंट लिखने पर ही क्या होता है, वो समझ जाता है कि अच्छा ये क्या इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। आप कैसे भी वैल्यू दो, इंटीजर ही स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये बिल्डिंग फंक्शन होता है। हमने एक ये पूरा पॉइंट कवर कर लिया। डायरेक्टली अवेलेबल होता है, हमने अभी अभी बताया है कि जो बिल्डिंग है पहले से ही मतलब हमारा कंपाइलर को पता है कि ये चीज़ें क्या क्या है, इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है। तो उसे हम सीधे क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं, डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंपाइलर को बताने की पहले से ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि हम क्या करेंगे कि इंटीजर को जो हमें यूज करना है उसे हम पहले बताएंगे कि अच्छा इंटीजर मतलब ये है, ऐसा कुछ है, मतलब कोई इतना ज़्यादा झंझट है ही नहीं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, सीधे सीधे अपने, जैसे हमारा ये कोड था ना अभी, यहीं पे कहीं हम लिख देंगे, पहले लिखना होगा तो इंट लिख देंगे, ये लिख देंगे, ये क्या होगा, एड्रेस होगा, या फिर वेरिएबल बोल देते हैं ना। ये क्या है, कोई सी मेमोरी रही होगी, है ना, उसका ये रहा होगा ए। इस जो मेमोरी का जो पार्ट है इसका नाम क्या रख दिया, ए। और ये किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, इंट। इंट मतलब इंटीजर टाइप का, तो हमने दिया 2, तो ये चला गया यहाँ पे 2 स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये डायरेक्टली अवेलेबल होता है ना, कोई झंझट नहीं। अदर डेटा टाइप्स डिराइव्ड फ्रॉम इट, जो भी अदर डेटा टाइप्स हैं वो किससे मिलकर के बने होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर के बने होते हैं। वो भी चीज़ें आगे देखेंगे हम। तो ये 2-3 मैंने यहाँ पे दे दिया है आपको, और भी जितनी भी ज़रूरत होगी, ज़रूरत क्या आगे पढ़ेंगे हम
के सीधे सीधे जितने भी इसके प्रिमिटिव डेटा टाइप के टाइप्स हैं, पहले इंटीजर है ना। इंटीजर बेसिकली क्या करते हैं, इंट है। इंट क्या करते हैं, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है ना। इंट डेटा टाइप क्या स्पेसिफाई करता है, ये चीज़ बताता है कि जो वेरिएबल है हमारा वो किस तरह का वैल्यू रखेगा, इंटीजर वैल्यू। कैरेक्टर क्या, कैर कीवर्ड क्या बताता है, ये एक तरह से कीवर्ड है ना। इंट, कैर, फ्लोट हमने कीवर्ड वाले लेक्चर में भी देखा था। इंट क्या है, पहले से रिजर्व है, सी लैंग्वेज में एक कीवर्ड है। तो जैसे ही हमने अपने वेरिएबल के सामने इंट लिख दिया है, इंट वाला कीवर्ड लिख दिया है, ये क्या हो जाएगा, कंपाइलर को समझ आ जाएगा कि अच्छा ये इंटीजर टाइप का वैल्यू रखेगा। अगर हमने कैर लिख दिया तो इसको समझ आ जाएगा ये कैरेक्टर टाइप का वैल्यू रखेगा, ठीक है। अगर फ्लोट लिख लिया तो इस मतलब फ्लोटिंग पॉइंट वाले वैल्यू रखेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल वाले, ठीक है। बस इतना सा ही है प्रिमिटिव डेटा टाइप, और अब बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना होगा। हालांकि हमने जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दिया है, और बहुत ज़्यादा तुम्हें डीप डाइव करना होगा तो देख लेना और नेट पे सर्च कर लेना, ठीक है। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता।